जब कभी भी शमशाबाद और मस्जिद की बात आती है तो शमशाबाद की मस्जिद उमर फारूक याद आती है। 2007 कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में शमशाबाद की मस्जिद उमर फारूक को शहीद कर दिया गया। एयरपोर्ट की यूं तो हर सियासी इक़्तिदार में मस्जिद शहीद होती हुई आई है और अब मौजूदा TRS की हुकूमत में मस्जिद नूरी 28 गुंटास मस्जिद की प्रॉपर्टी बतलाई गई है और ये मस्जिद कमेटी पिछले 20 साल से मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करते आ रही है। मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा, ये सवाल आज उठ खड़े हो रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बिल्डिंग्स है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वक्फ बोर्ड से ये लोग रुजू होकर इस मस्जिद के ये साइड के हिस्से को तोड़ने पर मजबूर किए हैं। मस्जिद और यहाँ तक के जामे निजामिया के फतवे की रोशनी में ये जमीन को नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के हवाले कर दी गई और इनको छेड़ी जाती है। 20 साल से ये 28 गुंटास की प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। ये तो 28 गुंटास से घेरी हुई ये मस्जिद को निशाना बनाकर रखा हुआ है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को इसका कंपनसेशन मिला है या फिर सामने जो मौजूद कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो बिल्डिंग से पैसा लेकर मस्जिद के दीवारों को शहीद किया गया। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अपोजिट भी मास्टर प्लान हुआ है। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा है इस मौजू पे कि 20 साल से मस्जिद और ये 28 गुंटास की जमीन की प्रॉपर्टी को हिफाजत करने वाली कमेटी इतनी आसानी से 50 गज जमीन क्यों हवाले कर दी? हाँ, 20 साल से तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कमेटी सीधी बात बोलो, मैं आपको फ्री में दे दी ऐसा है यहाँ पर। अब जो बाकी आपको ये रोड साइड से नजर आ रही है, अगर आप इतनी आसानी से तहफ़्फ़ुज़ के बाद ये प्रॉपर्टी को रोड डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए, आइंदा आपको क्या भरोसा है कि ऐसे ही मीटिंग होगी और भी प्रॉपर्टी यहाँ पर जा सकता है? आपको वक्फ बोर्ड पर भरोसा होगा? उसको बात की है और इन लोगों ने पैसे देकर वहां की बजाय यहाँ पर तोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई रिपोर्टर सद्दाम। जब कभी भी शमशाबाद और मस्जिद की बात आती है तो शमशाबाद की मस्जिद उमर फारूक याद आती है। यूं तो हर सियासी इक़्तिदार में मस्जिद शहीद होती हुई आई है। उमर फारूक को एयरपोर्ट की तामीर के वक्त शहीद कर दिया गया। 2007 में कांग्रेस की हुकूमत में ये काम अंजाम दिया गया था और अब मौजूदा TRS की हुकूमत में अब हम यहाँ पर मौजूद है मस्जिद नूरी। मस्जिद नूरी की जो आप मस्जिद शमशाबाद के रोड पर देख रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद की पूरी जमीन को और मस्जिद के अतराफ में खबरस्तान को मिलाकर 28 गुंटास मस्जिद की प्रॉपर्टी बतलाई गई है और ये प्रॉपर्टी में ये जो आप मस्जिद नूरी देख रहे हैं ये तकरीबन 400 गज पर इसकी तामीर है और 400 गज पे जो तामीर मस्जिद के साथ ही जुड़ी तो आपको शॉप नजर आ रहे हैं, ये करीब 40 से 50 गज की इसकी जमीन बतलाई गई जो तोड़ दी गई है। ये जमीन बिल्कुल रोड के साथ जुड़ी है और यहाँ पर मस्जिद का कमेटी का कहना है कि मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्जिद कमेटी पिछले 20 साल से मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करते आ रही है और हमेशा से RNB का मस्जिद को शहीद कर देने का मंसूबा बनता रहा है। 1 साल पहले भी मस्जिद की कमेटी ने वक्फ बोर्ड से रुजू होकर उनकी मस्जिद की सारी तफसीलात बताई थी और जब ये मंसूबा बनाया जा रहा था RNB और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से कि मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा, तो इसी को नजर में रखते हुए मस्जिद कमेटी ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड से रुजू हुआ था और तेलंगाना वक्फ बोर्ड में ये नोटिस की गई थी कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। 28 गुंटास पर ये मस्जिद के साथ प्रॉपर्टी यहाँ पर शमशाबाद में मौजूद है और RNB डिपार्टमेंट रुक जाने के बाद 2 दिन पहले फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ने मस्जिद की 40 गज जमीन को ले ली है। अगर नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ने मस्जिद की 40 गज जमीन ले ली है तो क्या तेलंगाना वक्फ बोर्ड से रुजू हुई या मस्जिद की कमेटी से रुजू हुई? अगर रुजू हुई तो इस मस्जिद का जो 50 गज जमीन ले ली गई है
इसका कंपनसेशन और इसका पेपर वर्क कहाँ हुआ, ये सवाल आज उठ खड़े हो रहे हैं। मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये 50 गज जमीन लेने से पहले मस्जिद कमेटी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड में बुलवाया गया था, जहां पर नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये बात की गई कि ये इस मस्जिद के जो रोड साइड आप देख सकते हैं, रोड साइड ये हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है। आपको यहाँ से 3 किलोमीटर पर शमशाबाद एयरपोर्ट रहेगा, तो उसी का हाईवे। और एक बात ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके अपोजिट में जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाए गए, जैसा कि आप मेरे कैमरे के जरिए देख रहे हैं, होटल रॉयल प्लाजा यहाँ पर तामीर किए गए और सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बिल्डिंग्स है इनको बचवाने के लिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वक्फ बोर्ड से ये लोग रुजू होकर इस मस्जिद के ये साइड के हिस्से को तोड़ने पर मजबूर किए हैं। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड और आरएनबी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और यहाँ तक के जामे निजामिया के फतवे की रोशनी में ये जमीन को नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के हवाले कर दी गई और इनको तोड़ने की इजाजत दे दी गई। अगर हम देखें मस्जिद के अतराफ में और मस्जिद के सराउंडिंग में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक खबरिस्तान भी नजर आएगा जो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और वो भी रोड साइड में मिलता है। और मैं कैमरे मैन को कहूंगा कि ये साइड से फोकस करे, यहाँ से नेशनल हाईवे की जो रोड आ रही है, यहाँ से नेशनल हाईवे की जो रोड आ रही है उसको घेर कर यहाँ पर बाउंड्री वॉल मौजूद है। इसके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात यहाँ पर छेड़ी जाती है। 20 साल से ये 28 गुंटा की प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के जरिए यहाँ पर कुछ खबरें भी मौजूद है और यहाँ पर झाड़ उठ चुके हैं। अगर आप सपोज करिए ये झाड़ों को नहीं काटा जाएगा और जो हजरत की यहाँ पर मजार नजर आ रही है जो बाउंड्री वॉल से घेरी है, अगर ये झाड़ों से इसको इसी तरह रखा जाएगा तो अगर ये 2-4 जो खबरें नजर आ रही है आपको कैमरे के जरिए, इसको अगर मिटा दिया जाता है तो ये भी जमीन आपको नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के उस हक में आ जा सकती है। और इसके अतराफ में सिर्फ यहीं तक नहीं, रोड साइड से अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो काफी सारी जमीन मस्जिद के अहाते में मौजूद है। यहाँ से देखिए आप इंट्रेंस आपको नजर आ रहा है, इंट्रेंस भी उतना पुख्ता बना हुआ नहीं है, बस पुराना ही इंट्रेंस है। अगर 20 साल की बात की जाए तो 20 साल पुराना यहाँ पर इंट्रेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए आप यहाँ पर से कब्रिस्तान का इंट्रेंस है, फिर यहाँ से अगर आप रोड साइड फोकस करेंगे तो आपको नेशनल हाईवे की रोड नजर आ रही है। और इस यहाँ पर और आगे जाएंगे तो 28 गुंटा से घेरी हुई ये मस्जिद को निशाना बनाकर रखा हुआ है। और हम अगर इसकी मजीद तफसीलात और जो सवालात उठ खड़े आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट, क्या तेलंगाना वक्फ बोर्ड को इसका कंपनसेशन मिला है या फिर सामने जो मौजूद कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो बिल्डिंग से पैसा लेकर मस्जिद के दीवारों को शहीद किया गया और मस्जिद के जो 50 गज जमीन ले ली गई। हम बात करते हैं मस्जिद कमेटी से, हम बात करने की कोशिश करेंगे और उठते हुए सवालात पर उनसे मजीद जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। हम जहां तक बता रहे थे आपको ये सवालात जो हम आपको बता रहे थे, अब हम उसी नूरी मस्जिद के अंदर मस्जिद कमेटी के मेंबर्स से बात करने की कोशिश करेंगे और सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका नाम और डेस्टिनेशन बताइए। मेरा नाम अली बाबा है, कमेटी मस्जिद नूरी का मैं सेक्रेटरी हूँ। आप नायब मोतमद है मोहम्मद इस्माइल इनका नाम है, आप पाशा भाई है कमेटी की। सबसे पहले मैं नौजवाना ने शमशाबाद, अहलिया ने शमशाबाद और शमशाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मसाजिद के कमेटियों का मस्जिद नूरी कमेटी की जानिब से दिल की गहराई से उनका शुक्र अदा करता हूँ, जो 20 साल से ऐसे नाजुक मरहले में जब कभी कमेटी कहती थी ये लोग हिस्सा लेते थे और कमेटी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा ताउन फरमाते थे। 20 साल पहले ये जो रोड हाईवे 7 थी आज नेशनल हाईवे 44 बन गई है। 20 साल पहले एक मास्टर प्लान बना
जो रोड है जिसको 200 फीट की रोड बनाई जा रही थी, उस वक्त शमशाबाद के तकरीबन जो जो इस जद में आ रहे थे, बस्ती वाले, मसाजिद वाले, मंदिर वाले, चर्च वाले, इन सबको कॉल किए जमा ऑफिस में और बताया गया कि भाई ये 200 फीट की रोड बन रही है, रोड के दोनों जानिब 100 फीट उधर 100 फीट इधर ज़मीन लेंगे और जो भी जद में आएंगे उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस तरह मस्जिद के सामने जो इमारतें खड़ी हैं वहाँ पर 100 फीट ज़मीन ले ली गई है, उसमें गरीब का मकान भी चला गया और हमारे साथ तकरीबन बस्ती ख़त्म हो गई यहाँ पे। और उसके अपोजिट में मस्जिद की लाइन में बस स्टैंड से लेकर मस्जिद तक 100 फीट ज़मीन ले ली गई। इसमें आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अपोजिट भी मास्टर प्लान हुआ है? ये डिमोलिश हो गया। जो मकाना जो ज़मीनें बच गए थे, जो सेकंड बीट पे थे, फर्स्ट में आ गए, वो अपने अपने मकानों को तामीर कर लेके गुजारा कर रहे हैं कमर्शियल में, कुछ ऐसा सब। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा है इस मौजू पे कि 20 साल से मस्जिद और ये 28 गुंडास की जमीन की प्रॉपर्टी को हिफाजत करने वाली कमेटी इतनी आसानी से 50 गज जमीन क्यों हवाले कर दी? हाँ, ये क्या है, 20 साल पहले जब हमारे कमेटी के नॉलेज में बात आई कि मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाएगा, कब्रिस्तानों को डिमोलिश कर दिया जाएगा, सीधी से कि 200 फीट वाली रोड बन रही है, तो हम क्या करें, हमको सामने सिर्फ एक ही बात सामने नजर आई और वो था जामिया निजामिया। सीधा हम जामिया निजामिया गए, वहाँ से फतवा हासिल किया। फतवे में बाज़ाब्ता लिखा हुआ था कि कब्रिस्तान आबाद है, यानी कब्रिस्तान में तदफीन हो रही है, कब्रिस्तान को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। मस्जिद एक बार मस्जिद बन जाती है ताक़यामत मस्जिद होती है। हाँ, थोड़ी सी गुंजाइश है, जो मस्जिद से लगी हुई कमर्शियल है, पीछे की खुली ज़मीन है, ये दूसरे अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे कामों में भी दिया जा सकता है। अब भाई, अब वो तो हम ले लिए। इसी फतवे की रोशनी में 20 साल से हम लड़ते रहे और इस दौरान हम वक्फ बोर्ड में भी जाते रहे, बोर्ड मेंबर्स भी थी, बोर्ड मीटिंग भी हुई। वक्फ बोर्ड की बात आई, मैं आपको रोक रहा हूँ। 20 साल से तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कमेटी सीधी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, फ्री में दे दी? ऐसा है, ये कमेटी की अपनी जाती मुल्कियत नहीं है, ये कोई वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के तहत है। ये वक्फ बोर्ड के तहत है। वक्फ बोर्ड को कोई मुआवजा मिला है? ये मुआवजा तो अभी बहस में चल रहा था, मुआवजा तो नहीं मिला और हमारे नॉलेज में भी बात नहीं आई। लेकिन 2 दिन पहले बरोज़ जुमा अचानक मीटिंग कॉल की गई, वो नए चेयरमैन मसूला साहब की जानिब से। उसमें थोड़े डिपार्टमेंट के भी लोग थे, सेंटर से एक ऑफिसर आए, रोड अथॉरिटी वाले, उन्हें भी मौजूद थे। तो हम बोले भाई हमको राइटिंग में लिख के दो, तो ये डिपार्टमेंट वाले बोले भाई हम लिख के नहीं देते। हमको नहीं देते, वक्फ बोर्ड को लिख के दो, वक्फ बोर्ड से हम ले लेंगे। तो उन्होंने बोले वक्फ बोर्ड को लिख के नहीं देते। तो मसूला साहब को हम बोले भाई वक्फ बोर्ड से हमको लिख के दो, कमेटी वक्फ बोर्ड की ना, वक्फ बोर्ड से हमको लिख के दो, ताकि हम अपने मुकामी लोगों को बता सके कि भाई ये फैसला हो चुका है और इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। तो जब मस्जिद की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया, जो कितने गज तोड़ा गया ये? हाँ, ये जो मलगियां है, एक पे आधी मलगी को तोड़ दिया गया, जो उनके हैंड ओवर कर दी गई। ये बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ 8 या 10 गज जमीन होंगी। ये मस्जिद के पीछे जो ओपन एरिया था, वो ये कुल मिला के 25 या 40 गज जमीन होंगी जो उनके हैंड ओवर किया गया। और ये वक्फ बोर्ड के कहने से कमेटी, शमशाबाद के भी बड़े बुजुर्ग, मुख्तलिफ कमेटी के मसाजिद की कमेटियाँ यही कह रहे थे कि भाई आपके पास जामिया निजामिया का फतवा है। हम लोग कह रहे हैं, कमेटियाँ कह रहे हैं कि ये दे दो, दे सकते, वक्फ बोर्ड भी कह रहा है दे सकते। तो हमारी कमेटी के लोग वो एडवोकेट साहब से रुजू हुए, तो उन्होंने बोले भाई इसका ओनर वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड देने को तैयार है, आप लोग दे दो। तो हम सब दे रहे थे, फिर कमेटी क्यों इनकार करना। तो आप जितनी जमीन गई है, आप यहाँ पर से बताने की कोशिश करिए, आप थोड़ा आइए। ये देखिए आप, जो जमीन नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया को दे दी गई है मस्जिद के अहाते की, तो ये आप यहाँ की तफसीलात बता रहे हैं। हाँ, ये हमारे को आ जाता। इसके उधर जो जमीन थी 10-8 फीट कुछ थी, वो जमीन रोड अथॉरिटी वालों ने हैंड ओवर कर दी गई। और बाकी जो
जमीन है यहाँ पर, हाँ। अब जो बाकी आपको ये रोड साइड से नजर आ रही है, जी। अगर आप इतनी आसानी से तहफ्फुज के बाद ये प्रॉपर्टी को रोड डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए, आइंदा आपको क्या भरोसा है कि ऐसे ही मीटिंग होगी और भी प्रॉपर्टी यहाँ पर जा सकेगी? उसका आप किसको, अगर आपको वक्फ बोर्ड पर भरोसा होगा उसके ऊपर? नहीं, वक्फ बोर्ड के अलावा अभी ये जो रोड अथॉरिटी ऑफिसर्स है उन्होंने बताया गया कि भाई जो प्लानिंग थी प्लानिंग में तब्दीली आ गई, अब यहाँ से इतनी ले लेंगे, उधर जो चौराहा है उधर सर्विस रोड देके जो अंदर आबादी में से ट्रैफिक को मोड़ देंगे। अब कोई वो नहीं है। तो अब आपको पूरा मुकम्मल भरोसा है कि इसके बाद फिर मस्जिद की नहीं, पूरा मुकम्मल यकीन है, पूरा यकीन है, डिपार्टमेंट में नहीं आए? नहीं आएगी, ऐसी कोई अड़चन नहीं है, ये पूरा यकीन है हमको। वो होने के बाद ही हम ये काम किए। अब जो सवाल उठ रहा था ये जो कंस्ट्रक्शन के प्रॉपर्टीज को लेकर जी। कि ये लोगों ने भी मस्जिद की कमेटी से रुजू हुआ है और वक्फ बोर्ड पर बात की है, और इन लोगों ने पैसे देकर वहां की बजाय यहाँ पर तुड़वा है। ये अफवाह है, जो बता रहा हूँ ना मैं, 20 साल पहले जो मास्टर प्लान बना था, ये जो रोड है ये 200 फीट की रोड बन रही थी, उस तरफ 100 फीट और मस्जिद की तरफ 100 फीट ले रहे थे। पहले मरहले में उस बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक 100 फीट ले लिए, उसमें गरीब का भी मकान चला गया रोड की जद में, और जो बच गए थे वो मकान जाने के बाद रोड में जिसकी जगह बच गई थी, आज भी जो कुछ बचे हुए देखो शीट दे सकते हैं सी, और जो सेकंड बिट पे थे जिनकी अच्छी खासी जगह थी वो RCC के मकान बना के कमर्शियल में या कुछ अपने अपने तौर तरीके से बना लिए हैं। और मस्जिद की लाइन में एक चर्च भी था, बस स्टैंड से लेके सब तोड़ दिए, 100 फीट ले लिए, तोड़ दिए, रोड यहाँ तक बनी। अभी मैं बताता हूँ, एक चर्च भी था, चर्च भी तोड़ दिए, सिर्फ यहाँ आने से आप कह रहे हैं कि ये रोड पर एक चर्च भी है? चर्च डिमालिश हो रहा हूँ। आइए तो आइए, ज्यादा काफी दूर है क्या यहाँ से? नहीं, चर्च का प्रॉपर्टी चर्च का प्रॉपर्टी चलेगा, खत्म होगा। ये हिस्से में चर्च भी आया। तो यहाँ पर एक मस्जिद के साथ साथ, उधर कैमरामैन को कहूंगा, ये मस्जिद के साथ साथ ये मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार हजरात कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चर्च को भी डिमोलिश किया गया। ये बातें यहाँ पर निकल कर आई है। हमने सवाल किया, हुकूमत को जवाब आपको देना है। ATM न्यूज रिपोर्टर सद्दाम, हैदराबाद।